बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको यहाँ पे 3 पार्टनर्स दे रखे हैं XYZ, जिनका पुराना रेशियो 3:1 है और उनकी कैपिटल्स 1,75,000, 1,50,000 और 1,25,000 दे रखी हैं, यानी टोटल 4,50,000 है। करंट अकाउंट भी दे रखे हैं XYZ का 4,000 और 6,000, वाई का करंट अकाउंट 7,000 है जो एसेट साइड में दे रखा है। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 7,000, क्रेडिटर है 80,000, बिल्स पेबल है 45,000। एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग 1,75,000 है, प्लान मशीनरी 67,500 है, फर्नीचर 80,000 है, इन्वेस्टमेंट 36,500 है, बिल रिसीवेबल 17,000 है, डेटर्स 43,500 है, स्टॉक 1,37,000 है, बैंक 43,500 है। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों ये चीज़? ठीक है बच्चों ये चीज़। फिर उन्होंने डब्लू को पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए, वो 50,000 कैपिटल लेकर आया और पूरे फॉर्म की गुडविल जो वो 90,000 है। डब्लू अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आएगा जो कि 15,000 है। नया रेशियो 2:1 दे रखा है। ये पॉइंट देखिएगा बच्चों, बहुत काम का पॉइंट है, बट इसका रिवोल्यूशन अकाउंट से और कैपिटल अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा है 7,000 का एक बिल था जो हमने पहले डिस्काउंट करा रखा था, वो डिसऑनर हो गया है। सिंपली इतनी सी बात है, डेटर बढ़ जाएंगे और बैंक कम हो जाएगा 7,004 से। बस इस पॉइंट का इतना ही करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके अलावा स्टॉक को 20% कम करना है। स्टॉक आपको ऊपर दे रखा था 1,37,000, तो 27,400 कम करना पड़ेगा। फर्नीचर को भी 20% कम करना है। फर्नीचर था 80,000, तो 16,000 कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा लैंड बिल्डिंग और प्लान मशीनरी को 20% और 10% बढ़ाना है। तो लैंड बिल्डिंग 1,75,000 है, उसका 20% 35,000 होता है, वो बढ़ जाएगा। और प्लान मशीनरी को 10% बढ़ाना है तो 6,750 आ जाएगा, 67,500 का। इन्वेस्टमेंट को भी 20% कम करना था, तो 36,500 का 20% होता है 7,300। ठीक है बच्चों, तो वो भी कम करना है। और आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो और डब्ल्यू कैपिटल को बेस मानते हुए। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों पहले रेवोल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं। रेवोल्यूशन अकाउंट में स्टॉक आपका 2,27,400 क्यों आया? क्योंकि 20% कम करना था। मशीनरी मैंने गलती से यहाँ लिख दिया इसलिए 0 लिख दिया, काटा नहीं। इन्वेस्टमेंट 7,300 जो 20% कम करके आया। फर्नीचर 16,000 जो 20% कम करके आया। मशीनरी आपका 6,750 जो 10% बढ़ाकर आया। लैंड बिल्डिंग जो 35,000 है वो 20% बढ़ाकर आया। फिर भी लॉस ही हुआ हमको, और वो लॉस हुआ 8,950 का, जो कि 3:1 में बांटेंगे तो 4,475 एक्स का आ जाएगा, 2,983 वाई का आ जाएगा, जेड का आ जाएगा 1,492। और इस तरह से रिवोल्यूशन काउंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ये जो बनाया है मैंने बच्चों वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन समझ जाइएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें आएंगी भी नहीं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो बस उसमें एक तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और एक एडिशनल कैपिटल आ जाएगी जो नए पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है, और पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, टेकिंग डब्ल्यूज कैपिटल एज बेस। तो 1,75, 1,50 और 1,25 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक करके 50,000। टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया वो बता देता हूँ। डब्ल्यू कैपिटल है 50,000, उसका शेयर है 1/5, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 3,00,000। 3,00,000 को 2:1 में बांटिएगा तो 1,00,000, 1,00,000, 50,000, 50,000 आ जाएगा। जब डब्ल्यू की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली 50,000 इंटू 6/1 करके 3,00,000, 3,00,000 को नए रेशियो में बांट दिया जो 2:1 दे रखा था। अब जो भी एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो उनका जो भी बैलेंसिंग वगैरह वो उनके करंट अकाउंट में चला गया। 2 करंट अकाउंट 75, 50, 75। ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर बाय कैपिटल अकाउंट करके क्रेडिट साइड लिख दी जाएगी। अब आ जाते हैं इनके करंट अकाउंट पर। ये देखिए बच्चों, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मैंने एक्स और जेड का तो क्रेडिट साइड में लिख दिया 4,000 और 6,000, वाई का डेबिट से लिख दिया 7,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस वाई का डेबिट था, इन लोगों का क्रेडिट था। जनरल बांट दिया 3:1 के रेशियो में, तो 7,500, 5,000 और 2,500 आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 को बांटना थोड़ा मुश्किल रहा 3:1 में, तो एक एक्स का आया 3,500, वाई का आया 2,333 और जेड का आया 1,167। ठीक है बच्चों। आर से रिवोल्यूशन लॉस होता है, तो रिवोल्यूशन लॉस मैंने यहाँ लिख दिया 4,475, 2,983 और 1,492। ये भी बांटने में मुश्किल आई थी 3:1 में बच्चों, ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ करना पड़ा। तो बाहर हो गया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो कि मैंने वहाँ लिख दिया था ऑलरेडी, तो वो अब दोबारा नहीं लिखना। जी से गुडविल का ट्रीटमेंट जो कि 15,000 केवल एक्स को दिया गया। ओ से अदर्स के तौर पे आप ये कह सकते हैं जो अपने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल अकाउंट से, वो लिख लेंगे। मैंने गलती से यहाँ पे बाय करंट अकाउंट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे? बाय कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए था। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट्स लिखा जाएगा 75,000, 25, 50,000 और 75,000, और बस करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, जो कि आएगा 1,05,25 का आ जाएगा, 47,350 का आ जाएगा, और 83,175 जो है वो जेड का आ जाएगा। इस तरह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट कंप्लीट हो गए। कैपिटल अकाउंट पहले बनाना जरूरी था, बिकॉज कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो और बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में डालना है। तो वहाँ पे मैंने सिंपली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, बाय बैंक लिखा, और जो उनके नए बैलेंस आए अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो उसको टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखा। जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो करंट अकाउंट में लिख दिया। वहाँ पे टू करंट अकाउंट आया, बाय यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट आया ये वाला। ठीक है बच्चों, बाकी सारी चीज़ें ओपनिंग बैलेंसेज, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सब करंट अकाउंट के अंदर ही किया गया। अब बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं बच्चों। कैपिटल तो XYZ की नई वाली आ गई 1,00,000, 1,00,000, 50,000 यानी टोटल 3,00,000। करंट अकाउंट XYZ के आए नए वाले, जो इनको जोड़कर 231,050 आ गया। क्रेडिटर एज इट इज आ गया, बिल पेबल एज इट इज आ गया। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। नाउ कम टू द एसेट साइड। लैंड बिल्डिंग 35,000 बढ़ा के लिखा गया। प्लांट मशीनरी में 6,750 ऐड करके लिखा गया। स्टॉक में से माइनस करके लिखा गया 20%। इन्वेस्टमेंट में 20% माइनस करके लिखा गया। बिल रिसीवेबल एज इट इज लिखा गया। फर्नीचर में 16,000 माइनस करके लिखा गया। डेटर में 7,004 ऐड करके लिखा गया, डिस्काउंटेड बिल जो हो रहा था वो, और बैंक में उतना अमाउंट माइनस कर दिया गया। और इसके अलावा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर वो दोनों ऐड कर दिए गए। तो बैंक का बैलेंस 101,496 आ गया। और ये करंट अकाउंट बैलेंसेज हैं जो यहाँ पर आ गए। ठीक है बच्चों, ये करंट अकाउंट बैलेंसेज जो हैं ये यहाँ क्यों लिखे गए चाहिए बच्चों, ये तो यहाँ आने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं आएंगे यहाँ पे, ये नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, ये 2,00,000 नहीं आएगा यहाँ पे, उसके अलावा ही मैच कर जाएगा ये, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी करंट अकाउंट के अंदर डाल दिए थे ना, ये जो कैपिटल अकाउंट से ड्रेस करा था, तो अब नहीं आएंगे ये। ठीक है बच्चों, मैच हो जाएगा पक्का, आप ऐड करके देख लीजिएगा, पक्का मैच करेगा। ठीक है बच्चों, 656,050। क्लियर बच्चों ये चीज़? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 81 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।